Is the audio okay? Okay, okay, ठीक. Hi लीना, hi अपर्णा, hi अनुज. स्वागत. स्वागत है क्लास में. प्रणाम प्रणाम प्रणाम. Good evening, good evening. So just give me a moment. Okay. I hope मुझे अनुज ने बना के दिखाया था अपना जो नोट्स था एक पन्ने का. मुझे अनुज ने नोट्स दिखाए थे. तो भी बनाना उसे. अभी तो उसकी रिलेवेंस नहीं भी आप लोग ना समझो, बट जब लास्ट टाइम होता है तो उसकी रिलेवेंस तब समझ में आती है. ओके ठीक. हाँ, सो मैं कह रहा था कि कल जितना हम लोग ने पढ़ा है उतना आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, राइट. कल का जो पार्ट था उसमें हम लोग ने देखा था कि ऑलराइट, कल हम लोग ने क्या क्या देखा था. कल हम लोग ने शुरुआत करी है पॉपुलेशन ज्योग्राफी की. उसमें हम लोग ने देखा था कि जो एक तो आपको स्टार्टिंग मैंने बताई, ह्यूमन और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप समझाया, कैसे क्या है उसका पूरा सिस्टम. इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से रीजन है. हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप लोग को सिलेबस वाला भी याद हो, सो पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं. तो एक जो मैंने कल आप लोग को बताया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से मैंने आप लोग को बताया. गुड इवनिंग प्रतीक. सो प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन रीजन, हाँ पूछिए, सेकेंडरी और टर्चरी, दिस वी हैव डन. आज जो हम लोग बात करेंगे मैं थोड़ा आप लोगों को कॉन्टिनेंट के बारे में बताऊंगा. कॉन्टिनेंट के बारे में तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पे, जीएस सॉरी ऑप्शनल पेपर 1 में ये आता है, तो आप इसको कॉन्सेंट्रेशन वाइज लिख सकते हो, कॉन्टिनेंट वाइज वाला भी लिख सकते हो, या फिर दोनों को मर्ज करके लिख सकते हो. सो कोई भी उसमें इशू नहीं है. ठीक है, ये आपका जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें लिखी जा सकती हैं. सो आज कॉन्टिनेंट वाइज शुरू करते हैं. फिजिकल फैक्टर्स हैव बीन ओवरकम, ये समझ नहीं आया. ओके, सबसे पहले अनुज, हम लोग ने जो बात करी थी फिजिकल फैक्टर्स या नेचुरल फैक्टर्स कौन कौन से थे. जैसे टेरेन था जिसमें हम लोग ने देखा था माउंटेन है कि प्लेन एरिया है. फिर क्लाइमेट था जिसमें हम लोग ने देखा था कि डेजर्ट एरिया है या फिर आपका कोल्ड पोलार एरिया है. सो अब ये सवाल है कि इसको कैसे इंसान ने ओवरकम कर लिया है. आप देखिए, एसी, एयर कंडीशनिंग, डेजर्ट में भी वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लगा रहा है. बुर्ज खलीफा, पूरा वो एरिया क्या है, सऊदी अरेबिया, डेजर्ट ही. ऑन अ जनरल नोट अगर देखा जाए पूरा डेजर्ट ही एरिया है, वहां पे इंसान अब रहने लगा है. कितना ज्यादा वहां डेवलपमेंट कर रहे हैं वो लोग, है ना. यही चीज है. फिर माउंटेनियस एरिया है, डायनामाइट लगा के उड़ा दिया, रोड बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें. चलो आज कॉन्टिनेंट वाइज शुरू करते हैं. तो कॉन्सेंट्रेशन वाला हो गया था अपना प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी. और आज मैं आप लोगों को माजिद हुसैन के जो कुछ नोट्स हैं, मतलब जो बुक्स में पेजेस आपको पढ़ने वो मैं बता दूंगा.
आप में से किसके किसके पास है माजिद हुसैन? दिस वन जो मैंने बताया था, किसके पास है वो बता दीजिए। माजिद हुसैन के कुछ सिलेक्टेड पेज, ओके कुछ सिलेक्टेड पेज, ठीक है सबके पास है, ठीक। कुछ सिलेक्टेड पेज हम बताएंगे, वो आप रीड कर लेना। देखिए मेरा यहाँ पे क्या फायदा है आपको, मेरा ये फायदा है जो जितनी किताबें लिखाई हैं, ठीक है, उसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग खुद से प्रिपरेशन करोगे ना, ऑप्शनल ज्योग्राफी की लोग लग जाते हैं खुद से प्रिपरेशन करने में, लेकिन इतना ज्यादा अथाह चीजें हैं, अथाह नॉलेज है इसमें, सागर है कि क्या पढ़ा जाए क्या सेपरेट किया जाए, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। सो पूरी माजिद हुसैन पूरी सविंद्र सिंह कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हम मार्क कराएं जितना बताएं आप उतना ही पढ़िएगा, अदरवाइज आप उसमें फंसते जाओगे, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। चलिए ठीक है, आज कॉन्टिनेंट वाला शुरू करते हैं, फिर हम धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। चलिए मैं अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। सो कॉन्टिनेंट, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर जब कॉन्टिनेंट पढ़ लें तो सबसे पहले अपना एशिया पढ़ा जाए, दैट इज क्वाइट गुड। आज काफी नई चीजें हम भी आप लोग को बताएंगे। सो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे हैं, और आज देखेंगे कॉन्टिनेंट वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का। सो यहाँ पे सबसे पहले है एशिया, ठीक है, एशिया। एशिया की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो इसमें लिखिए, इसमें लिखिए मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। आई थिंक इसमें हम लोग ने कल भी बात करी थी, ये नोट मैंने कल भी बताया था। सो यहाँ पे भी लिख लीजिए, याद हो जाए, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड्स हियर। वाई सो, वाई ऐसा क्या है भैया, यहाँ क्या हो गया कि, यहाँ क्या हो गया कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन निवास कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया। सो अब देखते हैं कि वाई, अगर हम लोग बात करें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे क्यों इतना ज्यादा जो है पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है। पहला पॉइंट लार्ज साइज, पहला पॉइंट है, बिल्कुल बिल्कुल, लार्ज साइज, लार्ज साइज, लार्ज साइज, लार्ज साइज का क्या मतलब है, कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स, कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स, कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स साइज इसका बड़ा है। तो भाई जाहिर सी बात है, जब आपका घर बड़ा होगा तो वहां ज्यादा लोग रिसाइड कर पाएंगे, घर छोटा होगा तो कम लोग रह पाएंगे। अब यहाँ ये ना कहने लग जाना कि सर धारावी में तो इतने लोग रह रहे हैं, तो वो सीन अलग हो जाता है, वो सीन अलग है, उसको आप उससे कंपेयर ना करो। ऑन अ जनरल नोट अगर बात करी जाए, अगर घर मकान बड़ा है तो उसमें ज्यादा लोग रहेंगे, रह पाएंगे, और छोटा है तो छोटे लोग, जैसे मतलब कम लोग रह पाएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, राइट, ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया। दूसरी चीज यहाँ पे अगर बात करी जाए, जो हमारा एशिया है ना, एशिया की बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है, वेरी ओल्ड हिस्ट्री, वेरी ओल्ड हिस्ट्री। स्टार्टिंग के टाइम पे देखें, यहीं पे यही वो एरिया है जहाँ पे एशियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जहाँ पे, हाँ बिल्कुल, जहाँ पे एशियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जहाँ पे एशियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई। सो वेरी ओल्ड हिस्ट्री, एशियन सिविलाइजेशन, इसको लिख लीजिए, कुछ का नाम मैं बता रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रतीक ऑल गुड, प्रतीक ऑल गुड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके ओके ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद चाइना की है यूनान सिविलाइजेशन, यूनान सिविलाइजेशन, नाम लिख लीजिए कुछ, चाइना की यूनान सिविलाइजेशन। इराक की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इराक की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इराक की। तो आप लोग देख रहे हो ये सब किसमें है, एशिया में आ रहा है। उसके बाद लिखिए, और लिखिए, सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, ये कहाँ की है, लेबनन, लेबनन की। इसके बाद ठीक है, इतना काफी है एसेट्रा।
सो ये हम लोग को समझ में आ रहा है भैया कि यहाँ पे अगर इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है तो यहाँ पे काफी टाइम से लोग निवास कर रहे होंगे, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो भाई जाहिर सी बात है हाँ एशिया हॉटस्पॉट बनता है पॉपुलेशन सेटलमेंट का। इसके बाद जैसा कि अभी मेंशन किया तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, फेवरेबल फिजिकल कंडीशन। फेवरेबल फिजिकल कंडीशन, फेवरेबल फिजिकल कंडीशन। अच्छा, कल वाली जो वीडियो है मैंने यूट्यूब पे भी डाल दी थी और टेलीग्राम पे भी सेंड कर दी थी, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को भेजा नहीं। हाँ बिल्कुल, वो क्लाइमेट वाला पार्ट इसी में आ गया। फिजिकल कंडीशन कल हम लोग ने जैसे नेचुरल वाला फैक्टर पढ़ा था, इसी में सब आ गया। वाटर, सॉइल, क्लाइमेट। हाँ इसीलिए मैंने सेंड नहीं किया था, क्योंकि मैंने 2 जगह वो भेज दिया था इसीलिए। वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, रेनफॉल सब कुछ जो है यहाँ पे आपका फेवरेबल है। वाटर देखिए कितनी ज्यादा नदियां हैं, अभी सब बात करेंगे, अभी बस लिखते जाइए। अब एक जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ये रिलेट करता है थोड़ा सोशोलॉजिकल की तरफ, जो सोशल कंडीशन है उसकी तरफ। तो मोस्ट ऑफ द एशिया इज नॉट डेवलप्ड, इज नॉट डेवलप्ड। इसका क्या आशय है, इससे आप क्या खींचोगे? इससे हम ये निकालेंगे कि जब भी जहां पे, भाई जाहिर सी बात है एशिया की अगर बात करी जाए, कितनी कंट्रीज है यहाँ पे डेवलप है? इतनी तो है नहीं। ज्यादातर जो यहाँ कंट्रीज हैं अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग है। तो भैया इसकी वजह से आप कैसे जोड़ सकते हो? हाँ, आप इसको कनेक्ट करिए, रूरल, रूरल पॉपुलेशन ज्यादा होगी। सब लोग अब कनेक्ट करिए, रूरल पॉपुलेशन ज्यादा होगी। फिर यहीं पे अगर बात करी जाए, यहाँ पे पैट्रियार्की होगी, पैट्रियार्की, पैट्रियार्की। आई थिंक कल हम लोग ने यहाँ पे वेमेन राइट्स पे बात करी थी, है ना? जहाँ पे वेमेन राइट्स कम होंगे वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी। सो पैट्रियार्की है इन कंट्रीज में, इन नेशंस में। इसके बाद यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन, और इसके साथ साथ एग्रेरियन सोसाइटी है। एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी क्या होता है? जो कि एग्रीकल्चर डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर डोमिनेंट होते हैं। मेल डोमिनेंस, अपर्णा ये शब्द थोड़ा समझ रहे हो ना? अगर चेकर जो एग्जामिनर है चेक कर रहा है कॉपी, वो थोड़ा पुराने ख्यालात का है तो बुरा मान जाएगा। एग्जैक्टली हाँ। सो पैट्रियार्की इज गुड इनफ। तो शब्दों पे अपने बहुत ख्याल रखना है सबको। एग्रेरियन सोसाइटी, दे लैक सोशल डेवलपमेंट। वुमेन स्टेटस आप लिख सकते हो कम है, वुमेन स्टेटस कम है। सो मोस्ट ऑफ द एशिया इज नॉट डेवलप्ड, हेंस एशिया की जो पॉपुलेशन है वो भी जिम्मेदार है। अच्छा, ये अगर बात करी जाए, इसका मैं एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूँ, देन मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, राइट। इसके बाद सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया। साउथ एशिया, साउथ एशिया में अगर बात करी जाए, अलग अलग नेशंस आते हैं, इंडिया भी आ गया है उसमें, पाकिस्तान भी, आपका बांग्लादेश, श्रीलंका। साउथ ईस्ट एशिया, कल हम लोग ने इस पे बात करी है। सो मेजर रीजन है जहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। सो एशियाई की तो कंट्रीज हैं ये सब, एशिया में ही तो ये सब रीजन्स हैं। सो टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR इसे बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, ज्यादा है। हो जाए तो बता देना इतना। ओके ओके, ठीक है। हाँ पढ़ना, हाँ वो जो सवाल आया था वो हम बताएंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट रेशियो, जब हम पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। इस बार प्रीलिम्स में काफी सवाल अलग अलग ऑप्शनल से भी पूछ लिए थे, मतलब बहुत डेप्थ में पूछ लिया था। मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट और टोटल फर्टिलिटी, जो रिप्लेसमेंट लेवल है, टोटल TFR, उन दोनों को कनेक्ट करके पूछ लिया था। 2.1 उसका आंसर था।
तो थोड़ा था इस बार। बहरहाल अब हेडिंग डालिए रीजन्स। अब हम लोग एशिया में बात करेंगे कुछ रीजन्स की जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें मैं आप लोग को थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। रीजन्स, हेडिंग डालिए रीजन्स, एशिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। दोस्तों आप लोग को ध्यान रखिए, अपने को अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग कंट्रीज से थोड़ा वाकिफ होना पड़ेगा। मैप में पता आप लोगों को होना चाहिए कौन सी कंट्री कहाँ है, ठीक है। सो कोशिश हम लोग करते रहेंगे, जो जो कंट्री आ रही है उसको मैप में भी मार्क करते रहें, देखते रहें एक बार, जब भी समय मिले, जब भी अपने नोट्स को देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो एक बार नजर भी मैप पे मारते रहें। तो चलिए, पहला जो रीजन है वो साउथ एशिया। साउथ एशिया में अगर बात करी जाए कहाँ पे आपको ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो वो है रीजन इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा डेंस रीजन है, ठीक है। सो इसमें इंडिया का गैंगेटिक प्लेन भी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व होगा क्योंकि हमने इंडस लिख दिया है। इसके बाद इसमें बांग्लादेश भी इन्वॉल्व हो गया है, राइट। तो ये सब चीजें, ये रीजन साउथ एशिया का काफी ज्यादा डेंस रीजन है। इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करी जाए, सो यहाँ पे कौन कौन से रीजन है। सो नदियों के किनारे ही ज्यादा है, उसी के अलोंग। तो ध्यान से सुनिएगा नदियों के नाम। मेकोंग, मेकोंग नदी है, मेकोंग, ठीक है, मेकोंग। इसके बाद एक नदी है इरावडी, इरावडी, ये हम सब दिखा देंगे, चिंता ना करो। इरावडी, इरावडी। फिर एक नदी है साल्वीन, साल्वीन, SALWEEN, साल्वीन, ठीक। सो ये साउथ ईस्ट एशिया का इस, ये नदियों के साथ साथ, ये जो बेसिन्स है नदियों के साथ साथ जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, ये भी बहुत डेंस कंट्री है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। ये डेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल, फर्टाइल वॉल्केनिक सॉइल है, फर्टाइल वॉल्केनिक सॉइल, राइट। सो इंडोनेशिया आपको पता होना चाहिए, ये एक पूरा का पूरा आइलैंड नेशन है, आइलैंड नेशन। और ये आइलैंड कैसे बना है, वॉल्केनिक इरोजन, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बना है। ये जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। सो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े पैमाने पे भूकंप वगैरह आते रहते हैं, वॉल्केनो फटता रहता है। अभी हाल ही में इंडोनेशिया का क्राकाताओ, क्राकाताओ वॉल्केनो फटा था, उसकी वीडियो दिखाएंगे आपको। क्राकाताओ, या आप लोग खुद ही देख सकते हो, BBC का है उसमें। क्राकाताओ वॉल्केनो ये हाल ही में इरप्ट हुआ था। बड़े पैमाने पे सरफेस, वहां की सरफेस पे लेयर बाय लेयर एशेस चढ़ गई थी। एशेस फटने के बाद एशेस पूरी तरफ छा गई, और वो पूरे घरों पे, कार पे, सड़क पे, आपके जो क्रॉप्स हैं उन सब पे, मतलब पूरा बवंडर आ गया एशेस का, ठीक है। सो क्राकाताओ के फटने के बाद ये हुआ। इसके बाद बात करें ईस्ट एशिया। इसके बाद अगर बात करी जाए ईस्ट एशिया रीजन, ईस्ट एशिया। सो ईस्ट एशिया में हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे बेसिकली चाइना। चाइना की नदी है चांगजियांग, चांगजियांग, ठीक है। इसी के मुहाने पे शंघाई है, शंघाई। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर डिफरेंशिएट कर सकती है, इसको एक्स से भी डिनोट करते हैं, चांगजियांग एक्स से भी डिनोट करते हैं। इसके बाद हुआंगो है, हुआंग हे, हुआंग हे, हुआंग हे, बीजिंग। ये सब बहुत डेंस रीजन है, शंघाई, बीजिंग बहुत डेंस रीजन है, राइट। यही होंगे है जिसको पहले येलो रिवर के नाम से जाना जाता था। अर्लियर इट वाज नोन एज येलो रिवर, अब बोला जाता है हुआंगे। बीजिंग की ट्विन सिटी आप लोग यहीं पे लिख लो थोड़ा, तियानजिन, तियानजिन, दे आर नोन एज ट्विन सिटीज, ट्विन सिटीज। थोड़े प्रीलिम्स के रिलेटेड फैक्ट, बीजिंग एंड तियानजिन ट्विन सिटीज। इसके बाद जापान का जो रीजन है, जो बहुत ही डेंस रीजन है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांतो प्लेन्स, क्वांतो प्लेन्स, KWANTO, क्वांतो प्लेन्स। ये क्या है,
यहाँ पे अगर ध्यान दें, चैंगजियांग रिवर है, रिवर का नाम है अनुज, ठीक है, रिवर है, उसके पास शंघाई है, ठीक। अब ये जो क्वांतो प्लेन्स हैं इनको थोड़ा समझिए। आपका जो जापान है वो आइलैंड से मिलके बना है, 4 आइलैंड है, 4 आइलैंड नेशन, 4 आइलैंड है, उससे मिलके जापान पूरा बना है, होक्काइडो, होंशु, शिकोकू ऐसे करके हैं। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए क्वांतो प्लेन्स, दोस्तों ये जो आइलैंड्स हैं, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट, ये जो आइलैंड्स हैं, यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करके समझाऊं, जैसे मान लीजिए एक आइलैंड पकड़ा, यहाँ पे इसके वेस्टर्न पार्ट में माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न पार्ट्स में माउंटेन्स हैं, तो वहां पे तो लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, ये टेरेन ऐसा है, हाई है, तो वहां पे लोग कम रहेंगे। अब ये जो रीजन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो जाहिर सी बात है ये डेंस एरिया होगा, यहाँ पे जो आबादी है बहुत जबरदस्त होगी। तो यहाँ पे जो क्वांतो प्लेन्स मैंने लिखाया है, तो उन प्लेन्स में जो जो इंपॉर्टेंट सिटीज आती हैं जरा वो लिख लीजिए। जापान की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज आती हैं? टोक्यो, टोक्यो, नगोया, 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 ठीक है, ओसाका, ओसाका, कोबे या कोब, इतना ही लिख लीजिए काफी है। सो टुगेदर दे कम अंडर द क्वांतो प्लेन्स, टुगेदर दे कम अंडर द क्वांतो प्लेन्स, highly dense region, highly dense region। तो इसको जो हमने यहाँ बात बोली है इसको स्टेटमेंट टाइप में लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे, नहीं तो ऐसे भूल जाओगे। ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जापान is highly dense, highly dense because the western part of Japan is mountainous region, is mountainous region। Eastern part of Japan is highly dense because the western part of Japan is mountainous regions, hence less settlement, hence less settlement। ये हो गया आपका एशिया के रीजन्स की बात। और अब मैं एशिया का रीजन एक और पकड़ने जा रहा हूं, ये लिख लिया सबने? एक ग्रीन क्रेसेंट आपको बता दें, ग्रीन क्रेसेंट, डन, ओके, ठीक। अब ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे सब लोग, ओके, इतना भी बुरा नहीं बना है। ये इंडिया है, ठीक है, दिस इज इंडिया, दिस इज योर अरेबियन पेनिनसुला, दिस इज योर अरेबियन पेनिनसुला। अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये इन जनरल हम लोग मानते हैं कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन है यहाँ पे पानी वगैरह और ये सब बहुत कमी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत पहले से कई नदियां रही हैं, जैसे आपने सुना होगा टिग्रीज एंड यूफ्रेटीज, या टाइग्रिस और यूफ्रेटीज जो भी बोलना चाहो, तो वो यहाँ पे उनका प्लेन रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे वो नदी बहती आई है। टाइग्रीज एंड यूफ्रेटीज की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे वो दो नदियां बहुत पहले से हैं, और यही वो नदियां हैं जहाँ पे आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, लेबनान में अभी जो हम लोग ने सिविलाइजेशन देखी वो यहाँ पे डेवलप हुई, ठीक है। जॉर्डन की जो सिविलाइजेशन थी स्टार्टिंग में वो यहाँ डेवलप हुई, ये नदी के ही किनारे। तो यहाँ पे आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, फिर इधर नाइल है, इधर अफ्रीका की नाइल नदी आती है,
तो ये जो एक आर्क है, अब इस आर्क को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो पर्टिकुलर आर्क है जो नदियों द्वारा सींचा जाता है, नदियों द्वारा सींचा जाता है, ये फर्टाइल प्लेन है, ठीक है। ये जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया है बेसिकली, ये जो वेस्ट एशिया है, यहाँ पे जो मैंने ये आर्क बनाया है ब्लू कलर का, ये जो आर्क बनाया है, ये फर्टाइल एरिया है। ये कई कंट्रीज में आता है, ये कई कंट्रीज में आता है। सो कई कंट्रीज का मेरा ये मतलब है कि आपका इराक, यही लिख लो, इराक, ईरान, ठीक है, आपका सीरिया, आपका इजराइल, आपका सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, सो और क्या रहे, जॉर्डन, जॉर्डन। सो ये जो मैंने शेप बनाया है, दिस इज नोन एज ग्रीन क्रेसेंट। तो कहीं अगर ग्रीन क्रेसेंट का मतलब बुक में हो या फिर कहीं पूछ लें ग्रीन क्रेसेंट क्या है, तो आप लोग बताओगे क्या है ग्रीन क्रेसेंट? इट इज fertile basin of West Asia. It is fertile basin of West Asia. fertile है ये, तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन काफी बड़े मात्रा में रहती है। सो इराक, ईरान, सीरिया, इजराइल, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ग्रीन क्रेसेंट। दोनों रिवर्स, हाँ, टिग्रीज एंड यूफ्रेटीज लिख लो, टिग्रीज एंड यूफ्रेटीज। इसी के मुहाने पे आपकी सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और सुमेरियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन। जो चैंग जियांग पूछा था ना, वो एक नाम है नदी का, आपने उस नदी, उसका नाम वैसे सुना होगा, उसको बोलते हैं, हाँ जॉर्डन भी, जॉर्डन भी, उसको उसको बोलते हैं यांगसे नदी, यांगसे, ये सुना होगा आप लोगों ने, यही मेंशन होती है यांगसे, है ना। तो यही वही है रिवर, यही है चैंग जियांग, चैंग जियांग, ठीक है। आप कोई आई थिंक कंफ्यूजन नहीं। किसकी अपर्णा? यांगसे नदी की फ्लड लाती है, फ्लड लाती है, चाइना में फ्लड लाती है। जैसे अपने यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, तो फर्टाइल सॉइल भी लाती है और फ्लड भी लाती है यांगसे। ओके, दिस वन डन, सबका हो गया। तो एशिया अपना निपट गया, ठीक है, अपना एशिया निपट गया। एशिया रीजन्स जो थे वो हम लोग के हो गए। अब अफ्रीका देखते हैं, ठीक है। अब अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका की अगर बात करी जाए, सो इसका एक पहले लिख लीजिए कि अराउंड 15 to 16, अराउंड 15 to 16% of world's population lives here. 15 to 16% of world's population. अफ्रीका की बात करी जाए, ओल्ड सिविलाइजेशन है, ओल्ड सिविलाइजेशन है इसकी, और यही तो माना जाता है कि मानव यहाँ से अलग अलग जगह पे गया। जब मैं माइग्रेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी उसे बोलते हैं, OOA। बहरहाल बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि अभी हाल ही में बसा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइमेट इज नॉट सो गुड, क्लाइमेट इज नॉट सो गुड, वार्म है, हॉट है, ड्राई है। अफ्रीका का अगर बात करें, क्लाइमेट इज नॉट सो गुड, वार्म है, हॉट है, ड्राई है। इसके बाद यहीं पे अगर देखें हम लोग, पावर्टी काफी ज्यादा है यहाँ पे,
हंगर ज्यादा है काफी, राइट। तो पॉवर्टी, हंगर सब यहाँ ज्यादा है, बिल्कुल। सोशल इश्यूज, बिल्कुल। इसके बाद यहीं पे हम लोग देखते हैं फेमाइन हुआ करती है, फेमाइंस, फेमाइंस हुआ करती हैं। एपिडेमिक्स हुआ करती हैं, एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स की अगर बात करें तो आप लोग को ये शायद पता होना चाहिए, इबोला वायरस, इबोला वायरस यहीं से ही, इबोला नदी के पास से ही जन्मा था। तो इबोला वायरस, यहाँ पे काफी कुछ ऐसा होता रहता है। एड्स, एड्स भी यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, एड्स, राइट। सो वायरसेस का भी खतरा है, एड्स जैसी बीमारी यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो ये सब क्या बता रहा है? ये सब बता रहा है कि भैया यहाँ का जो डेथ रेट है, इट इज वेरी हाई, डेथ रेट इज वेरी हाई, डेथ रेट इज वेरी हाई। तो डेथ रेट ही हाई है, क्या बर्थ रेट हाई नहीं होगा? इट हैज एक्चुअली वन ऑफ द हाईएस्ट बर्थ रेट्स, वन ऑफ द हाईएस्ट बर्थ रेट्स, इट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट बर्थ रेट, बहुत ज्यादा है बर्थ रेट। तो बर्थ रेट ज्यादा होने का मतलब है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो भी बहुत ज्यादा है, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब हम टीएफआर इसको लिखेंगे, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, अब हम केवल इसको टीएफआर लिखेंगे। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यहाँ का, अफ्रीका का, बहुत ज्यादा है। डेथ रेट बहुत ज्यादा है, प्रति 1000 लोग कितने मर रहे हैं, प्रति 1000 लोग कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं, वो डेथ रेट और बर्थ रेट बोला जाता है, बताएंगे हम बाद में। सो डेथ रेट भी हाई है, बर्थ रेट भी हाई है। फिर दोस्तों ये जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बड़े पैमाने पे। एक देश दूसरे से लड़ झगड़ रहा है, और सोशल इश्यूज भी हैं, जैसे अपर्णा ने अभी बोला। सो रुवांडा का जीनोसाइड बहुत फेमस है, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। जीनोसाइड, GENOCID, बड़े पैमाने पे लोगों को मारना, रुवांडा का जीनोसाइड। इसके बाद आपको ये सुना होगा शायद आपने, बोको हराम, बोको हराम यहाँ पे एक संस्था है, टेररिज्म, टेररिज्म की एक संस्था है बोको हराम, ठीक है। बड़े पैमाने पे लोगों को किडनैप करती है, मारती है, सब। इसके बाद यहाँ पे आपने ये जरूर सुना होगा, सोमालिया की पायरेसी, सोमालिया पायरेसी इश्यूज, ये नोटोरियस हैं अपने इनके लिए, पायरेसी के लिए, ठीक। इसके बाद लिबिया हो गया, इजिप्ट हो गया। यहाँ क्या दिक्कत है? रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, धर्म के नाम पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। सो मोटा मोटा आप लोग को अफ्रीका के बारे में समझा दिया कि क्या है यहाँ पे बर्थ रेट, डेथ रेट, यही अपने को अभी फोकस करना है। सो बर्थ रेट, ओके, इतना सबने लिख लिया। डन, ओके ओके, ठीक। सो बर्थ रेट और डेथ रेट यहाँ दोनों बराबर है, तो आपको क्या लगता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगी? बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हाँ बिल्कुल सही, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज लो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है, पूरे अगर कॉन्टिनेंट को देखा जाए, इज लो। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज लो। तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा, आप पूरा सीन अब बदलने वाला है। बर्थ रेट, डेथ रेट हाई है इस समय, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो है अफ्रीका का। दोस्तों सारे के सारे ऑन अ मेजर नोट, सारे कॉन्टिनेंट्स इन फ्यूचर, सारे कॉन्टिनेंट्स इन फ्यूचर डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगी नहीं, सारे कॉन्टिनेंट्स की कम होगी। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ये ऐसा कॉन्टिनेंट है, फ्यूचर में अगर इसका ट्रेंड मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो क्या होगा? डेथ रेट डिक्लाइन होगी, और बर्थ रेट आपको लगता है कि डिक्लाइन होगी? नहीं होगी, बर्थ रेट स्टिल वैसे ही रहेगी, या थोड़ी बहुत कम होगी तो होगी, अदरवाइज बर्थ रेट वैसे ही चलेगी हाई। इन फ्यूचर डेथ रेट विल डिक्लाइन। व्हाई सर?
बिकॉज नंबर ऑफ फूड प्रोग्राम्स आर रनिंग, नंबर ऑफ फूड प्रोग्राम्स आर रनिंग, कितनी ज्यादा एनजीओ इन्वॉल्व है, यूएन की एजेंसीज इन्वॉल्व है फूड प्रोग्राम के तहत। फिर डेवलपमेंट भी होगा और हो रहा है, अच्छा खासा इनको फाइनेंशियल फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल एड मिलती है बड़े पैमाने पे। ठीक है, कोई बात नहीं अनुज, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो डेथ रेट, आगे जाके मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, डेथ रेट डिक्लाइन करेगी। बर्थ रेट की अगर बात करी जाए तो ये हाई रहेगी, क्यों? इसको बोला जाता है डेमोग्राफिक इनर्शिया। बहुत ये सब कीवर्ड्स हैं, डेमोग्राफिक इनर्शिया। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि भैया जो अभी बच्चे हैं, जो अभी बच्चे हैं वो फ्यूचर में जाके एडल्ट्स होंगे, फ्यूचर में जाके एडल्ट्स होंगे, तो क्या वो रिप्रोडक्शन अचानक से ही बंद कर देंगे सब? नहीं, वो तो कंटिन्यू ही रखेंगे ना, वो तो कंटिन्यू ही रखेंगे। बच्चे तो जो है, जो आज के बच्चे हैं वो कल जाके एडल्ट होंगे, वो प्रोक्रिएट करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे। तो एक जो इनर्शिया है वो कुछ टाइम तक मेंटेन रहेगा, वो कुछ सालों तक मेंटेन रहेगा। सो डेमोग्राफिक इनर्शिया। अच्छा, दूसरी बात ये है, यहाँ पे एक सोशल इनर्शिया भी काम करता है। सोशल इनर्शिया, जैसे कि अब भाई कोई फैमिली में अभी तक 20 लोग थे, अब अचानक से कह दो नहीं अब यहाँ केवल 4 रह पाएंगे क्योंकि अब वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, ऐसा कहाँ हो पाएगा? तो सोशल इनर्शिया ये है जो हमारा कल्चर रहा है अभी तक, हमारा जो कल्चर रहा है, इट सपोर्ट्स हायर बर्थ रेट, इट सपोर्ट्स हायर बर्थ रेट। ये पॉइंट सबको समझ में आ गए? टेक योर टाइम, आराम से देखो, फिर देखो सबको ये कीवर्ड समझ में आ गए कि नहीं। ओके, रिपीट कर रहे हैं पढ़ना। हमने बताया कि अफ्रीका में अभी बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है। लेकिन फ्यूचर में जब पूरी दुनिया के कंट्रीज ज्यादातर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में डिक्लाइन दर्ज कराएंगे, तो अफ्रीका ही वो कॉन्टिनेंट होने वाला है जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट में कमी देखने को मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज, फूड प्रोग्राम, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल हेल्प जो इन लोग को मिलती है, उसके तहत डेथ रेट नीचे आएगी फॉर श्योर। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे कि उसी दर से बर्थ रेट भी नीचे आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक इनर्शिया। डेमोग्राफिक इनर्शिया ये मैंने यहाँ पे समझाया कि आज के जो बच्चे हैं, आज के टाइम पे जो लेस देन 15 ईयर्स हैं, वो आगे जाके 15 सालों में, 20 सालों में अच्छा खासा रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे। तो जो पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन, आज की जो पॉपुलेशन है वो आगे जाके प्रोक्रिएट करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी। तो ऐसा नहीं है कि जो अभी 4 बच्चे पैदा कर रही थी अब 1 बच्चा पैदा करने लग जाएगी, वो ऐसा यहाँ पे एक झटके में नहीं पॉसिबल है। तो ये था मेरा डेमोग्राफिक इनर्शिया कहने का मतलब। दूसरा है सोशल इनर्शिया। सोशल इनर्शिया में मैंने बताया कि कई फैमिलीज में मान लो 20 लोग थे, अब अचानक से 4 लोग थोड़े ना हो जाएंगे। तो जो हमारा कल्चर है वो भी बर्थ रेट को ज्यादा सपोर्ट करता है। ज्यादातर यहाँ ट्राइब्स रहती है, ज्यादा उनको पॉपुलेशन चाहिए, ज्यादा लोग हाथ वाले चाहिए जो लोग काम कर सके फील्ड वगैरह में। सो हमारा कल्चर ही इस तरीके का है दैट सपोर्ट्स हायर बर्थ रेट। तो सोशल इनर्शिया और डेमोग्राफिक इनर्शिया के कारण बर्थ रेट मेंटेन रहेगा उसी पेस में। हाँ पढ़ना, हाँ दोनों कारण है। सबको समझ में आ गया? लिख लिया सबने? ठीक है, हाँ पढ़ना, आस्क। तो अभी तक जो हम लोग ने अफ्रीका और एशिया का पढ़ा है उसका मैप बनाइए आप सब लोग। ओके ओके ओके, दिस वन। आज रिकॉर्डिंग सबको मेल कर देंगे। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट एज ऑफ नाउ सेम,
तो ग्रोथ रेट को कम कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट कांस्टेंट अपना कांस्टेंट कांस्टेंट का मतलब हो जाता है ना कि बराबरी पे हो गया। सो पॉपुलेशन कभी बराबरी पे हम लोग नहीं बोलेंगे, बात ये है। एज अ कॉन्सेप्ट ठीक है कांस्टेंट शब्द, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ अगर देखा जाए तो कांस्टेंट पॉपुलेशन नहीं रह सकती कुछ वही। हाँ एज अ कॉन्सेप्ट, जैसे ऑप्टिमम पॉपुलेशन हम लोग बोलते हैं, ऑप्टिमम पॉपुलेशन रिसोर्सेज के हिसाब से पॉपुलेशन, तो बोलने में अच्छा है लेकिन इन जनरल नहीं हो सकता है। ओके ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया। चलिए अब मेरे साथ डायग्राम बनाइए। सबसे पहले उधर का बना लेते हैं, एशिया का। इंडिया, जैसा बने वैसा बनाओ, कोई चेक नहीं करता है कुछ वैसा, बस डायग्राम है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा था, फर्टाइल क्रेसेंट। पेन चेंज कर लेना। दिस इज फर्टाइल क्रेसेंट। ठीक है, ये अपना इंडिया आ गया साउथ एशिया में, साउथ एशिया। फिर यहाँ पे आ गई इरावदी रिवर, इरावदी, इरावदी। फिर यहाँ पे आ गई मैकोंग नदी। ये सर क्या बना रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पे बना रहे हैं जो पॉपुलस रीजन्स हैं, पॉपुलस रीजन्स हैं जहाँ यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा निवास करती है। फिर यहाँ पे चैंगजियांग, ये यांगसे नदी, चैंगजियांग यांगसे नदी। फिर यहाँ पे इसके ऊपर होंगे, हुआंगे या हुआंग हो, हुआंगे या हुआंग हो। फिर यहीं पे इंडोनेशिया का बना सकते हो, इंडोनेशिया, जावा आइलैंड्स, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। सो यही कुछ रीजन्स थे हम लोग ने जो पढ़े थे, है ना। एशिया में, एशिया में जो पढ़ा है वो यहीं पे सब दाग देना, सब लिख देना इसी में। ठीक है, अब अफ्रीका, अफ्रीका हो गया था ना, ना हुआ तो बता देना। चलिए अब अफ्रीका देखो। अफ्रीका में कुछ रीजन्स देखिए ध्यान से। पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा होगी, सो ये पार्ट जो है इसके ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, अफ्रीका के ऊपर मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पे कई कंट्रीज आती हैं, तो उन कंट्रीज का जो नदर पार्ट है उन कंट्रीज का जो नदर्न पार्ट है जो मेडिटेरेनियन सी को टच करता है, उन कंट्रीज का, लिबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, ये सब हो गया। उनको उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेडिटेरेनियन अफ्रीका, मेडिटेरेनियन अफ्रीका। तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, मेडिटेरेनियन अफ्रीका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नाइल रिवर है, नाइल रिवर, ये रीजन में ज्यादा पॉपुलेशन होगी, नाइल रिवर।
ठीक, फिर अगर बात करी जाए यहाँ पे कंट्रीज हैं, इथोपिया, सूडान, सोमालिया, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, ये सब लिखते रहिए अभी, बस ये आपको रूबरू कराना है कंट्रीज से, मैप से। ठीक, इसके बाद कोस्ट पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, कोस्ट पे। तो ये जो कोस्ट है, ईस्टर्न पार्ट, दिस वन, ये अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहता है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट रहता है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका जो है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका की बात करी जाए तो यहाँ पे मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, जैसे इंडिया में मॉनसून टाइप क्लाइमेट। इसके बाद कहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, ये साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में पॉपुलेशन ज्यादा है। फिर यहाँ दोस्तों आप लोग देखोगे कि जाम्बेजी नदी है, जाम्बेसी, ZAMBEZI, जाम्बेसी नदी। ठीक, इसके बाद आप लोग यहाँ पे जब देखोगे, ये रीजन बहुत ही डेंस रीजन है, बहुत ही पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नदी आती है, नाइजर, नाइजर रिवर, नाइजर। तो ये जो नाइजर रिवर और ये पूरा कोस्ट है, एक्चुअली बोला जाता है, ये जो ये पानी है, यहाँ पे पानी, ध्यान रखना पानी है, इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया कोस्ट। ठीक, तो ये भी पॉपुलस रीजन है, ये जो यहाँ पे जो कंट्रीज आती हैं ढेर सारी। सो अफ्रीका और एशिया, दिस वी हैव डन। हो गया सबका। अब यूरोप और लैटिन अमेरिका, इतना अब आपको डिटेल में नहीं समझना है, तो मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ, बस उसका इतना नहीं जानना है, ये रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक। देखिए, पढ़ने को पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, हम लोग को ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना है। ठीक है, सो जितना मटेरियल है उतना ही पहले कंसोलिडेट करिए। हाँ बिल्कुल, अब पढ़ना बिल्कुल। सो यहाँ पे एक बार जल्दी से पूरा का पूरा मैटर कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो हम लोग ने इसको दो तरीके से पढ़ा। कैसे पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या पॉकेट्स, कॉन्सेंट्रेशन या पॉकेट्स। और इसमें हम लोग ने पढ़ा था प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन रीजन, सेकेंडरी पॉकेट्स, टर्चरी पॉकेट्स। इसके बाद आज जो हम लोग ने शुरुआत करी वो है रीजन वाइज या कॉन्टिनेंट वाइज जो हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग ने निपटा दिया एशिया को निपटा दिया, और हमने इसमें बोला मोर देन 60%। उसके बाद हम लोग ने अफ्रीका में हम लोग ने बोला कि 15 से 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन निवास करती है। अब तीसरा देखिए यूरोप की अगर बात करी जाए दोस्तों, इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिक्लाइन कर रही है, इट इज इन डिक्लाइनिंग फेज, तो यहाँ पे वर्ल्ड की लगभग 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन निवास करती है, 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन निवास करती है। ठीक है, 10% ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे चैट तो नहीं दिख रही है, क्योंकि मैंने अपनी स्क्रीन पे आप लोगों की चैट ओपन कर रखी है, तो वो आप लोग को तो नहीं विजिबल है। ओके, ठीक ठीक ठीक, ओके ठीक। सो यूरोप डिक्लाइनिंग, यहाँ की पॉपुलेशन है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, इट हैज ऑलमोस्ट 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। कारण क्या है डिक्लाइनिंग का दोस्तों? अर्बनाइजेशन, हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डिक्लाइनिंग फैमिली इंस्टीट्यूशंस, अब यहाँ कॉन्सेप्ट का है न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, हाँ, हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई,
So because of all this, in future क्या होगा, जो यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट है बहुत ज्यादा डिक्लाइन करता जाएगा। ये सब मैं बताऊंगा कितना होगा क्या होगा, आगे बताएंगे, बस अभी ऐसे यहाँ लिख लीजिए। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि यूरोप का पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। इट हैज अराउंड 10% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। Why declining? Because of urbanization, high level of development, high standard of living, declining family institutions, rising nuclear families। और ये न्यूक्लियर फैमिलीज के भी आगे चले गए हैं, मतलब बच्चे भी बिल्कुल अलग रहते हैं, तो न्यूक्लियर का न्यूक्लियर हो गया है। ठीक है, सो ये हिसाब किताब है। सिंगल पर्सन, हाँ, अभी जो हम लोग ने देखा जब कोरोना के टाइम पे लोग केवल एक ही एक इंसान था अपने फ्लैट में, एक ही एक इंसान था, गा रहा है बजा रहा है, बाहर आया बालकनी पे, सब एंटरटेन हो रहे हैं। डॉग्स आर देयर चिल्ड्रन, ओह माय गॉड। सो ये हिसाब किताब है। सो ये अपना यूरोप की बात होगी। इसके बाद देखते हैं हम लोग लैटिन अमेरिका। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझिए, लैटिन अमेरिका यहाँ क्या हिसाब किताब है। लैटिन अमेरिका का मतलब पहले समझिए, जो लैटिन अमेरिका है इसका मतलब क्या है। लैटिन अमेरिका दोस्तों, जो लैटिन अमेरिका है, सो लैटिन अमेरिका इज इक्वल टू सेंट्रल अमेरिका। लैटिन अमेरिका इज इक्वल टू सेंट्रल अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका। दिस इज व्हाट इज नोन एज लैटिन अमेरिका। ये इक्वेशन लिख लो, लैटिन अमेरिका इज इक्वल टू सेंट्रल अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका। अब सर ये सेंट्रल अमेरिका क्या है? सेंट्रल अमेरिका अगर आप लोग देखोगे तो मैक्सिको वगैरह, अगर मैप में देखा हो थोड़ा बहुत कभी, ठीक है, यहाँ से आपकी इक्वेटर। तो यहाँ पे देखोगे कि मैक्सिको मैप हो तो चाहो तो आप लोग देख लो मैक्सिको। फिर यहाँ पे ढेर सारी कंट्रीज मिलेंगी, यहाँ पे ढेर सारी कंट्रीज मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल ग्वातेमाला, मैप में देख सकते हो, ग्वातेमाला, अल सल्वाडोर, सब मैं नहीं लिखूंगा, बस थोड़ा लिख रहा हूँ। अल सल्वाडोर, निकारगुआ, हॉन्डुरास, ये सब क्या है? ये सब सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। एग्जैक्टली, पनामा, गुड, कोस्टा रिका, पनामा, ये सब आपकी हो गई सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ब्राजील वगैरह शुरू होता है। बहरहाल लैटिन अमेरिका क्यों बोला जाता है? बिकॉज लैटिन लैंग्वेजेस आर स्पोकन हियर। व्हाई लैटिन अमेरिका? व्हाई लैटिन? बिकॉज लैटिन लैंग्वेजेस आर स्पोकन हियर। लैटिन लैंग्वेजेस आर स्पोकन हियर। लैटिन लैंग्वेजेस का क्या मतलब है? दो मतलब है, दो लैंग्वेजेस, स्पेनिश एंड पोर्तुगीज। स्पेनिश एंड पोर्तुगीज, यही लोग थे ना जो सबसे पहले यहाँ पे आए थे और कोलोनाइज किया था। स्पेनिश और पोर्तुगीज ही आए थे यहाँ पे। अगर आप अमेरिकास का हिस्ट्री देखो यहाँ पे साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे यही लोग थे जिनमें पहले जंग छिड़ी हुई थी कि कौन पहुंचेगा। सो ब्राजील में बड़े पैमाने पे लोग पोर्तुगीज लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ पे ब्राजील में। मैक्सिको में भी स्पेनिश और पोर्तुगीज बोली जाती है, मैक्सिको में भी बड़े पैमाने पे स्पेनिश पोर्तुगीज बोली जाती है, राइट। तो हाँ, ये कितना है? लेस देन 10% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, लेस देन 10% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, लेस देन 10% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। हो गया सबका डन? फ्रेश पेज से अब स्टार्ट करिए, हेडिंग डालिए ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। हमने वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितना आपको लिखाई थी कल? अराउंड
7.8 बिलियन, अराउंड 7.8 बिलियन, 7.7 7.8 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन। ठीक, अब ये जो आज इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो आज इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो रखी है, तो क्या ये मतलब कैसे है, क्यों है? तो अब हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब भी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात होगी, जब भी, आप सब लोग ध्यान से सुनिए, जब भी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात होगी तो हम लोग सोचने की कोशिश करेंगे कि ये स्टार्टिंग से कैसे इसका पैटर्न रहा है। तो मतलब टाइम के साथ पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हुई है उसको समझना है अपने को, उस चीज को ट्रेस करना है, उस चीज को ट्रेस करना है। तो अगर आपने एशियंट हिस्ट्री पढ़ी हो, एशियंट हिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज रखी हो आप लोगों ने, तो हमें पता है इंसानों ने जब से एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है, इंसानों ने जब से एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है, तब से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, गुड। जब से इंसानों ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया है, क्योंकि उससे पहले इंसान क्या था? नोमैड था, हल्डर था, नो डाउट। एग्रीकल्चर के बाद भी रहा, लेकिन ऑन अ लार्जर नोट, जहां पे एग्रीकल्चर होने लगा वहां पे पॉपुलेशन बढ़ती गई, उस रीजन में पॉपुलेशन बढ़ती गई। हल्डर और नोमैड्स तो कंटिन्यू थे, आज भी कई लोग हैं। बियर ग्रिल्स हो गया, तो आज भी लोग हैं। बहरहाल कहने का ये मतलब है कि जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के नोमैड खत्म हो गए, ऐसे नहीं, सब एक साथ थे उस टाइम पे। लेकिन एग्रीकल्चर ने क्या कर दिया? लोगों को एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। हाँ, भूखे नहीं मरोगे, इस चीज को समझिए। लोगों को एक सिक्योरिटी मिल गई, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गया कि तुम भूखे नहीं मरोगे, तुम अपना उपज कर सकते हो, सिक्योरिटी मिल गई। जैसे आज के टाइम पे फूड सिक्योरिटी बोले, तो उस टाइम पे फूड सिक्योरिटी आ गई, जो कि इससे पहले अभी तक नहीं था। ठीक, तो अब हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, अब हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे और उसमें देखेंगे कैसे कैसे पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज के टाइम पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं, वो हम लोग वहां पे उसमें देखते हैं। तो जरा बनाइए मेरे साथ यहाँ पे, या फिर पहले हम बना लें फिर बनाना? पहले हम यहाँ ड्रॉ कर लें, फिर आप लोग बनाइएगा। सो यहाँ पे हम लोग रखेंगे टाइम को, यहाँ पे रखेंगे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को, पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो अपने को ये दिख रहा है यहाँ पे कि पहले ठीक है, बहुत बहुत धीरे, बहुत धीरे धीरे ये हो रहा है। फिर अराउंड 10,000 ईयर्स एगो ये थोड़ा बढ़ गया, अराउंड 10,000 ईयर्स एगो। ये जो 10,000 साल पहले का कांड हुआ है, ये जो इवेंट हुआ है, यही है आपका एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन द न्यूलिथिक पीरियड। अब ये न्यूलिथिक क्या है? ये सब एशियंट हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड। पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई। फिर ऐसा क्या हुआ, आगे जाके क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। आगे जाके क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अच्छा, और इसके बीच में क्या हुआ? इसके बीच में यहाँ पे क्या हुआ कि यूरोप में रेनेसा आ चुका था, यूरोप में रेनेसा आ चुका था, रेनेसांस जिसे बोलते हैं। तो यूरोप में रेनेसा आ गया था, जिसके तहत वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल फील्ड में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा था। इसलिए लोग की जो सोशल कंडीशन है वो थोड़ी ठीक होती जा रही थी, राइट। मेडिकल रिवॉल्यूशन आ गया था, जैसे मैंने हल्का सा बताया रेनेसा के टाइम पे। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, मास प्रोडक्शन चीजों का होना शुरू हो गया, बड़े पैमाने पे मशीन्स वगैरह बन रही हैं। तो लोग जो मर रहे थे उन सब चीजों से, लगातार काम करने से सब, वो थोड़ा बचे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। फिर आगे जाके हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेडिकल रिवॉल्यूशन आया, बड़े पैमाने पे नई नई चीजें शुरू हो गई, बड़े पैमाने पे
नई नई चीजें बनना शुरू हो गई, मेडिकल एडवांसमेंट आ गया, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, ये सब यहाँ पे आने लग गया। तो ये जो ग्राफ है ये आपका पॉपुलेशन और टाइम का ग्राफ है। ये आपको बताता है कि किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे क्या हुआ। सो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन 10,000 ईयर्स अगो। इसके बाद यूरोप में जो रेनेसा आया वो मैंने आप लोग को बताया। तो 1750 के अराउंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अराउंड 1750 ये आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। स्टीम इंजन, इसी में अगर लिखना चाहो स्टीम इंजन 1770, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहाँ पे क्या है, मतलब अगर आप लोग ये ट्रेंड देखो तो अब ये आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या लगती है? फ्यूचर पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी अगर बात करें 3 पॉसिबिलिटी है। क्या? इट कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग, it may stabilize, it may stabilize or it may decrease. ये future possibility, we don't know, we don't know anything about this particular trend. आगे जाके क्या होगा। बन गया सबका, लिख लिया सबने? ओके, ऑलराइट। अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ लीजिए, डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम, डबलिंग टाइम। अब ये डबलिंग टाइम क्या होता है? डबलिंग टाइम है when the world population gets doubled, जब अपने डबल हो जाए। तो जो हम लोग मान के चलते हैं अपने रेफरेंस के लिए, 1650 में हम लोग मानते हैं कि जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी दैट वाज 0.5 बिलियन। 0.5 बिलियन का मतलब है 500 मिलियन, ठीक है। सो कुछ भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज ना होइएगा। इसके बाद क्या हुआ, 1850 में हमें देखने को मिलता है 1 बिलियन पॉपुलेशन हो गई, 1 बिलियन पॉपुलेशन। फिर 1930s में इसका डबल हो गई, 2 बिलियन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देखो कितना साल लगा है, 300 साल, सॉरी 200 साल, 200 साल लगा डबल होने में। फिर यहाँ पे कितना, 50, 30, 80 साल, 80 साल लगा डबल होने में, तो कम होता जा रहा है। फिर 1975 में हो गई 4 बिलियन पॉपुलेशन, ये डबल हुआ आपका 45 सालों में। इसके बाद 2025 में माना जाता है कि डबल हो जाएगी, 8 बिलियन डबल हो जाएगी। ये 50 साल, ये टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को पता है ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है इन जनरल पूरे वर्ल्ड का कम हो रहा है, इन जनरल पूरे वर्ल्ड का कम हो रहा है, इसीलिए टाइम बढ़ गया। तो ये आप लोग ध्यान कर लो। और यहीं पे अगर इस समय का डालना है तो 2017 का आप लोग कितना लिख लोगे, 2017 का 7 बिलियन। अब 8 बिलियन माना जा रहा है कि हम लोग पहले ही अचीव कर लेंगे, लेकिन अब कोरोना वायरस आ गया, काफी कुछ है। ठीक है, कोरोना वायरस के चलते भी डेमोग्राफिक्स में चेंज आए हैं। ये वर्ल्ड का है, इंडिया का भी पॉपुलेशन ग्राफ होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल होता है, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में तब पढ़ाएंगे। लिख लिया सबने? 8 बिलियन पॉपुलेशन माना जा रहा है, 25 क्या पहले ही अचीव हो जाएगी। डन सबका? कल हम आपको पढ़ाएंगे मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कल का हेडिंग
डालना चाहो डाल लो, अदरवाइज मत डालो। अच्छा, अपनी किताब निकाल लीजिए सब लोग, कुछ मार्क्स, कुछ मार्किंग करा दें आप लोगों को। चलिए, चलिए बुक निकालिए सब लोग। बुक निकालिए। सी, लुक अप चैप्टर नंबर 3, पेज 98। पहुंच गए सब लोग? सब लोग पहुंच गए? ठीक है, चलिए यहाँ पे सेकंड पैरा सब लोग देखिए। सेकंड पैरा देखिए जरा। इन द इनिशियल फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इन द इनिशियल फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, सबको मिल गया है ना? सेकंड पैराग्राफ, इन द इनिशियल फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रू एट अ स्नेल स्पीड. The hazardous climatic conditions, migratory characters of hunters and food gatherers, and the poor nourishment were all unfavorable for the growth of population. इसका during the last 10,000 years, ये देखिए सब लोग, during the last 10,000 years population accelerated. The first was about 10,000 years when man started agriculture for the domestication. This is known as agriculture revolution. दिस इज नोन एज एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, है ना? आ गया ना जो हमने बात करी थी। इसके बाद लास्ट, इसी पैरा में लास्ट सेकंड लाइन देखिए, 1779 when men harnessed fossil fuel and developed steam engine. This development is known as industrial revolution, right? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबको मिल रहा है ना? इसी पैरा में, सेकंड वाले पैरा में लास्ट 2 लाइंस। पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना जो हम बता रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। पढ़ना है तो जितना पढ़ो, हम उसमें मना नहीं कर रहे, लेकिन जो मार्क करा रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है? चलिए अब इसी पेज की लास्ट में आइए, इफ द पॉपुलेशन नंबर्स राइज और फॉल, इसी में देखिए, इफ पॉपुलेशन नंबर्स राइज और फॉल, लास्ट लाइन है इसी पेज की। इफ पॉपुलेशन नंबर्स राइज और फॉल, everything else is liable to change, including land use, settlement forms, economy, migration pattern, social mobility. सब कुछ चेंज होगा। इफ पॉपुलेशन नंबर घटती या बढ़ती है तो ये सारे फैक्टर्स चेंज होंगे। चलिए ठीक है, अब और सुनिए, इस पेज 100 पे आइए, पेज नंबर 100। ग्राफ दिखा सबको? फिगर 3.1 वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। उसको टिक कर लीजिए, इसको अपने नोट्स में लाइएगा, इसको बनाना है आप लोगों को अपने नोट्स में। इसके बाद टेबल 3.2 देखिए, डबलिंग पीरियड, डबलिंग पीरियड जो हमने लिखवाया है, डबलिंग पीरियड वर्ल्ड की, ठीक। इसके बाद पेज 108 आइए, पेज 108, पेज 108 मार्क करते रहो बस, बाद में आराम से पढ़ना। पेज 108 देखिए, इसमें लिखा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इस पे आप लोग एक बार गो थ्रू हो सकते हो, वो क्लास नोट्स हैं, ये किताब, इनका इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे अपने नोट्स में इनकलकेट करना है, मिक्स करना है, तो उसको वहां लिख लीजिएगा, ठीक है? अवेलेबिलिटी ऑफ एरेबल लैंड एंड वाटर, ये हमारा फिजिकल में आ गया, फिजिकल फैक्टर में आ गया। एज ऑफ सिविलाइजेशन, देखिए हमने ये बताया था आपको, ये ह्यूमन वाला फैक्टर है, एज ऑफ सिविलाइजेशन कितने टाइम से रह रहा है, हिस्टोरिकल फैक्टर। एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्लेस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, ये सब पढ़ लेना, देख लेना क्या है।
इसके बाद पेज नंबर 112 आइए, पेज नंबर 112, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो हेडिंग है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पेज 112, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें देखो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हम लोग ने इसको पढ़ा है, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया। उसके बाद पेज 114 पे आइए, पेज 114 पे, यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक। इसके बाद 115 पे स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन। ये पूरा नहीं पढ़ना है, बस हम आपको बता रहे हैं, पूरा पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मत पढ़ना पूरा पूरा, बस जगह ध्यान रखो। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन जो हम लोग ने पढ़ा था सही है सब, ठीक है, पूरा मत पढ़िएगा, इतना है नहीं समय, बस ठीक है। अभी इतना ही रोकिए, बाकी मेजर्स हम कल पढ़ाएंगे। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक जनरल जो पैरा है वो पढ़ लेना, ठीक है। इसके जो नहीं है पढ़ना, ऐसी बात नहीं है, वही है जानकारी, लेकिन हम आप ही को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो आपको इतना नीड है नहीं, वैसे पढ़ना चाहो पढ़ लेना, समय है तो पढ़ लेना, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये सब है, जो इसके वर्डिंग्स हैं वो आप लोग लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, जो इंक्लूड करना, ओके, जो इंक्लूड करना है इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है, जो इंक्लूड करना है इंक्लूड कर लीजिएगा आराम से, वर्ड्स पे ध्यान देना, और जो इसका कीवर्ड है वो पकड़िएगा, बस ज्यादा बुक पे समय ना लगाना, जितना हमने बताया उतना ही देखना। तो ठीक है, चला जाए अब ये सब आप लोग पढ़ के रखेंगे कल के लिए, ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय बाय।